सबसे पहले किसी आदमी को ये देखना हो कि वेदर ही इज नॉर्मल और नॉट। जिस आदमी को करंट रेस्पॉन्सिबिलिटी का अनुभव होने लगे, द सेंस ऑफ करंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो उसके साथ हो रहा है, दैट इज हैपन विद। आपको उसको, ये बहुत बड़ा हमारे एंड पर ये बड़ा डेवलपमेंट है, ठीक है ना। एस्ट्रोलॉजिकली समझें या आप मिस्टिकल साइंस से समझें या आप किसी और से समझें उसका नहीं 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 नहीं, ठीक है। तो ब्लेसिंग्स सब ऊपर वाले की, सब भगवान की कृपा है, सब ठीक है ना। जो सब मेरे पीछे उनकी कृपा है। हमें लग रहा है कि भाई ये चीज़ें, इन चीज़ों का संबंध उसके पास्ट लाइफ से है, उन चीज़ों का संबंध जो है आपके डीएनए से है, उस संबंध, उस चीज़ों का संबंध आपके नेवल से है। हमारा जब जन्म होता है ना, तो हमारा जन्म का जो कनेक्ट है टू चाइल्ड, टू द लाइफ, बच्चा माँ की गर्भ में है और अब बच्चा इंडिपेंडेंटली जिएगा, उसमें वो उसका जो एब्डोमिनल कॉर्ड है उसको कट करते हैं ना, तभी बच्चा रोता है। जब तक कनेक्टेड है माँ के साथ में, तब तक बच्चा रोता नहीं। तो ये जो सारा प्रोसेस है उसके साथ में, हर व्यक्ति के जीवन में जब अच्छा होता है, बुरा होता है, उसका जन्म होता है और उसकी मृत्यु होती है, उसमें सारा का सारा रोल, चाहे वो दुनिया में कोई व्यक्ति हो, उसके नाभि का है, उसके नेवल का है, ठीक है ना। इसलिए उसको नाभि बोलते हैं, इसलिए उसको न्यूक्लियस बोलते हैं उसको, ठीक है ना। उसका नेवल से कनेक्टेड हम लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं ना, उसकी नेवल हीलिंग कर रहे हैं उसके लिए। नेवल हीलिंग में वो हमारे पास कोई मेडिकल एपरेटस तो है नहीं कि हमने काटा और इसको जोड़ दिया, ठीक है ना। अच्छा, नाभि कैसे काम करती है किसी को भी नहीं पता कि इसका मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, किसी को नहीं पता। तो उसका जो मेथड है वो है वाइब्रेशन, उसका जो मेथड है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी है, उसका जो मेथड है वाइब्रेशन है। जैसे आप मेरे से बात सुन रहे हो, इसलिए सुन रहे हो कि आपके हमारे बीच में वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन हटा दे तो आप मेरी बात नहीं सुन सकते। अब जब मेरी बात आपसे खत्म हो जाएगी, तब वो बातें कहाँ जाएगी? तब भी बातें इसी फ्रीक्वेंसी में रहेगी। वो उसका जो है वो फ्रीक्वेंसी लेवल चेंज हो जाएगा और इसी वो एनवायरनमेंट में ट्रेवल करेगी। हम कहीं जाते हैं, हमको लगता है यार बहुत वाइब्रेशन, यहाँ बहुत नेगेटिव वाइब्स है, यहाँ बहुत पॉजिटिव वाइब्स है, कहीं जाके बहुत अच्छा लगता है, कहीं जाके बहुत खराब लगता है। वो जो अच्छा खराब लगता है वो बेसिकली वहाँ जो लोग बैठे हैं, वहाँ जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, उससे उसका एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो हम जो प्रोसेस कर रहे हैं उस प्रोसेस में उसको नेवल हीलिंग कर रहे हैं। नेवल हीलिंग विल हेल्प हर लॉट, उसको बहुत मदद मिलेगी। और ये जो एक प्रोसेस है उसको रोकता है, ये मत करो। फिर एक प्रोसेस आता, नहीं ये करो, फिर प्रोसेस आता, नहीं करो, फिर ऐसा मत करो। रिहेबिल में कोई बच्चा जाता है ना, रिहेबिलिटेशन सेंटर में, किसी को ड्रग की आदत पड़ जाती है, वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में तब जाता है जब उसका दो माइंड हो जाता है। कोई मन करता है मैं ड्रग करूंगा, दूसरा मन बोलता मत कर, फिर बोलता मैं करूंगा, फिर बोलता मत कर, फिर बोलता मैं करूंगा, फिर बोलता नहीं कर। रिहेबिल का मतलब ये है बॉस कि अब इसमें वो इसको खड़ा हो रहा है जो इसको इम्प्रूव कर सकता है। इसलिए दुनिया में रिहेबिलिटेशन का इतना बड़ा महत्व है। अभी क्योंकि ये कोई ड्रगिस्ट मैटर नहीं है, क्योंकि ये कोई ऐसा फिजिकल मैटर नहीं है, बहुत स्पिरिचुअल मैटर है, बहुत ये मिस्टिक मैटर है, तो ये हम उसको रिहेबिल कर रहे हैं। तो समझ लेना इसका संबंध आपके नेवल से है और आपके नेवल की जर्नी इज नॉट मेकिंग ऑफ दिस लाइफ। ये जन्म जन्मांतर का कनेक्ट है। और ये खलील जिब्रान बोलता है कि बच्चे तय करते हैं कि कौन मेरे पेरेंट्स बनेंगे, वो तय करते हैं, वो यही वूम चूज करते हैं, क्योंकि इसी के नेवल में वो सारी डेस्टिनी का जो मटेरियल है वो उसमें स्टोर होता है।